हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो भाषा और बोलियां हैं, उनका जो हमारा पार्ट टू रहने वाला है उसके बारे में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? यह प्रश्न पूछा आपके कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का जो एग्जाम हुआ था उसमें, पशुधन सहायक का जो एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा, सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, जो आपकी भाषा आती है कौन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वो मारवाड़ी बोली जाती है क्या, मेवाती बोली जाती है क्या, बागड़ी बोली जाती है क्या, ढूंढाड़ी बोली जाती है क्या भाई साहब? अब जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो भाषा बोली जाती है, डूंगरपुर और कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा, ल्योर है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो भाषा बोली जाए, भी भाषा का नाम है वागड़ी। कौन सी नाम है? वागड़ी नाम है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा? बिल्ली बोली कहा। क्या कहा भाई साहब? बिल्ली बोली कहा। आपको वागड़ी भाषा के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है। वागड़ी जो भाषा है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और जो संत मावजी हैं वो अपना जो ग्रंथ है चोपड़ा, वो वाद विवाद शैली में वागड़ी भाषा में लिखते हैं। तो संत मावजी का जो ग्रंथ आपके, किसका? संत मावजी का जो ग्रंथ है आपके, उसका नाम है भाई साहब चोपड़ा। क्या नाम है? चोपड़ा। और इस जो चोपड़ा की रचना है वो कौन सी भाषा में होती है? वागड़ी भाषा में होती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो वागड़ी भाषा है इस पे, जो वागड़ी भाषा है इस पे जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो कौन सी भाषा का पड़ा? वो पड़ा आपके भाई साहब गुजराती भाषा का। कौन सी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? गुजराती भाषा का। ये जो चोपड़ा ग्रंथ है इसमें कई भविष्यवाणियां की गई कि एक गुजरात से व्यक्ति आएगा और पूरे विश्व में क्या हो जाएगा? छा जाएगा। गुजरात से आए आपके महात्मा गांधी आ गए और श्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ गए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है वागड़ी या बागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रियर्सन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है। देख लो भाई साहब, वन रक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया, आरपीएससी का जो कनिष्ठ लेखाकार का परीक्षा हुई थी उसमें पूछ लिया, और कॉलेज व्याख्याता में पूछा जा चुका है भाई साहब। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया। ठीक है, तो राजस्थान में जो ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली है, इसे जो कहा था वो कहा था आपकी कौन सी बोली? बिल्ली बोली कहा। कौन सी बोली कहा? बिल्ली बोली कहा। अब बात करते हैं थोड़ी सी, मेवाड़ी ऑप्शन में दे रखा है। कौन सी वाड़ी? मेवाड़ी जो बोली है ये किसकी उपबोली है? ये मारवाड़ी जो बोली है इसकी क्या है भाई साहब? उपबोली है। ये जो मारवाड़ी की उपबोली है, ये डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने बताया कि मेवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का जो वर्गीकरण है वो राजस्थान में भाषा और बोली को लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण माना जाता है आपके डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। तो मेवाड़ी जो बोली है ये किसकी उपबोली है भाई साहब? मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। और मेवाड़ी के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह राज्य की, यह राजस्थान या राज्य की दूसरी सबसे प्राचीन बोली है। राज्य की दूसरी सबसे जो प्राचीन बोली है आपके, वो है कौन सी? मेवाड़ी। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इस मेवाड़ी की जो उत्पत्ति हुई, मेवाड़ी की उत्पत्ति आपके कौन सी शताब्दी में हुई? 12वीं शताब्दी में हुई। और डॉक्टर एलपीटेसी टोरी ने कहा कि जो राजस्थानी भाषा है इसका जो लगभग अस्तित्व में आना था वो 12वीं शताब्दी में ही आना था। ठीक है, ये बात डॉक्टर एलपीटेसी टोरी ने कही, अपनी जो पत्रिका थी इंडियन एंटीक्वेरी उसमें कही। अब बात करते हैं थोड़ी सी मेवाड़ी के बारे में और देख लेते हैं। महाराणा मेवाड़ की क्या हुए? महाराणा कुंभा। मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे, मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, वो किस में लिखे? मेवाड़ी भाषा में लिखे। किस में लिखे? जैसे मैं लिख देता हूँ, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा,
ये जो ग्रंथ आपके, इसको हटाना, आपके ये संगीत जो मीमांसा ग्रंथ है, ये आपके किसने लिखा? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने लिखा। और कौन सी भाषा में लिखा भाई साहब? मेवाड़ी भाषा में। और आपको ध्यान रखना है, जो मेवाड़ी जो भाषा है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये उदयपुर में बोली जाती है। उदयपुर से नवीन जिले का जो निर्माण हुआ आपके सलुम्बर में बोली जाती है, आपके भीलवाड़ा में बोली जाती है, और भीलवाड़ा से बाद में आपके चित्तौड़ में बोली जाती है, और चित्तौड़ के बाद में आपके राजसमंद में ये बोली जाती है। कौन सी? मेवाड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई साहब? बिल्ली बोली होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारक। मुड़िया जो लिपि है, राजस्थान की जो प्राचीन लिपि है, इसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे आपके? ठीक है, ये जो प्रश्न आपके जो प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग है उसमें पूछा। ऑप्शन में क्या दे रखे थे भाई साहब? टोडरमल, एलपी टेसीटोरी, बांकीदास और गज सिंह। कौन सा सिंह? गज सिंह। जो राजस्थान की भाषा है, जो राजस्थान की भाषा है राजस्थानी, उसकी जो लिपि है आपकी, उसकी जो लिपि है उसके आविष्कारक हैं आपके टोडरमल। कौन से मल? टोडरमल इसके क्या है भाई साहब? आविष्कारक हैं। और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो लिपि है आपके, इस लिपि को किस नाम से जाना जाता है? एक तो आती है मुड़िया लिपि, इसी का एक दूसरा नाम है महाजनी लिपि, और इसी का एक तीसरा नाम है बनिया लिपि। मुड़िया, महाजनी और जो बनिया लिपि है, ये आपके राजस्थान की क्या है? प्राचीन लिपि है। वर्तमान में जो राजस्थानी भाषा के लिए जो लिपि हम प्रयोग में लेते हैं वो है आपके देवनागरी। कौन सी है भाई साहब? देवनागरी जो लिपि है, वर्तमान में इसका राजस्थानी भाषा के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और जो राजस्थान में मुड़िया, महाजनी और बनिया लिपि के आविष्कारक है वो है आपके कौन से मल? टोडरमल। कौन से मल? टोडरमल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? टोडरमल। सुरेश कह रहा है सर पढ़ता तो बहुत हूं पर याद ही नहीं आता। पढ़ता तो बहुत हूं पर याद ही नहीं होता। भाई क्या बताऊं, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में। गोंडवाड़ी जो बोली है आपके, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये जो प्रश्न आपके सीटी के एग्जाम में पूछा 2023 में, उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड का इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें जो जीके वाला पोर्शन था उसमें पूछ लिया। तो गोंडवाड़ी बोली का संबंध आपके जालोर जिले से आता है क्या? जैसलमेर से आता है क्या? डूंगरपुर से आता है क्या? या अजमेर से आता है क्या? अब बात करते हैं किसके बारे में। जो हमारी बोली आ रही है उसका नाम है गोंडवाड़ी। कौन सी वाड़ी? गोंडवाड़ी। गोंडवाड़ी बोली के बारे में जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिनमें एक नंबर पे आती है आपकी ये गोंडवाड़ी बोली है, वो किसकी उपबोली है? इसमें इस भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा ग्रंथ लिखा गया, और इस बोली की क्या विशेषता है, और ये जो बोली है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो गोंडवाड़ी जो बोली है वो आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। इसकी उपबोली है भाई साहब जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी की उपबोली है आपकी कौन सी वाड़ी? गोंडवाड़ी। उसके बाद में जो नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है, जो ये बोली है आपकी ये कहाँ बोली जाती है? ये जालोर के आहोर क्षेत्र से, जालोर का जो आहोर क्षेत्र है, और पाली की बाली तहसील, पाली की कौन सी तहसील? जो बाली तहसील है उस तक बोली जाती है आपकी कौन सी बोली? गोंडवाड़ी। और इसका जो मुख्य केंद्र है आपके, इस बोली का जो मुख्य केंद्र है वो आपके पाली की बाली तहसील। उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है, इस भाषा में जिस ग्रंथ की रचना हुई उस ग्रंथ का नाम है आपके बिसल देव रासो। कौन सा रासो? बिसल देव रासो। तो जो गोंडवाड़ी बोली है इसमें आपके नरपति नाल का एक ग्रंथ आता है। नरपति जो नाल है इनका ग्रंथ है बिसल देव रासो। इसकी क्या होती है भाई साहब? रचना होती है। बिसल देव रासो की क्या होती है? रचना होती है। अब बात करते हैं गोंडवाड़ी जो बोली का क्षेत्र है वो है आपके जालोर। जालोर में आपकी जो बोली है गोंडवाड़ी वो बोली जाती है। जैसलमेर में आपकी जो बोली है वो कौन सी बोली बोली जाती है? डडक की बोली। कौन सी बोली? डूंगरपुर बांसवाड़े में आपके वागड़ी या बागड़ी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तोरावाटी है ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है क्या?
मेवाड़ी की उपबोली है क्या, मारवाड़ी की उपबोली है क्या, या हाड़ौती की उपबोली है क्या। अब बात करते हैं किसके बारे में, तोरावाटी के बारे में। कौन से वाटी के बारे में, तोरावाटी के। तोरावाटी के बारे में बात करने से पहले हमें किसके बारे में जानना होगा, ढूंढाड़ी भाषा के बारे में। ढूंढाड़ी जो बोली है आपकी, इसके बारे में जानना होगा। इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ढूंढाड़ी जो बोली है ये राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, ठीक है। इस बोली का जो सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में होता है, जिसके आपके लेखक है नंदलाल मीणा। नंदलाल मीणा का यह ग्रंथ है। अब जो ढूंढाड़ी बोली है, इसकी जो उपबोलियां हैं कुछ, इसकी क्या है उपबोलियां, जिनमें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 पे आती है आपकी कौन सी वाटी, तोरावाटी, ठीक है। नंबर 2 पे आती है आपकी राजावाटी। नंबर तोरावाटी, राजावाटी। 1 आती है आपके 84, काठेड़ी, नागरचोल, हाड़ौती, जगरोती। तो ये जो बोलियां हैं, ये बोलियां आपकी किसकी उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और जो तोरावाटी है, ये कांतली नदी का क्या कहलाता है, अपवा कहलाता है। तोरावाटी क्या कहलाता है भाई साहब, कांतली जो नदी है इसका जो अपवा है आपके, वो क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपके जो तोमर राजपूत हैं, इनकी अधिकता रही। और ये जो बोली है आपके, ये कहाँ बोली जाती है भाई साहब, नीमका थाना में। कौन सा थाना में बोली जाती है, नीमका थाना में बोली जाती है। बोलो याद हुए को नहीं हुए ना हुए तो कोई बात को नहीं, आगे चलो आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहीं क्या है, रांगड़ी जो बोली है इसका जो मिश्रण है, रांगड़ी बोली का मिश्रण आपके ढूंढाड़ी और मारवाड़ी है क्या। जो रांगड़ी बोली है इसका निर्माण आपके ढूंढाड़ी या मारवाड़ी से हुआ है क्या, मारवाड़ी या मालवी से हुआ है क्या, मारवाड़ी या ब्रज भाषा से हुआ है क्या, मारवाड़ी या हाड़ौती से हुआ है क्या। अब बात करते हैं जो आपकी आती है बोली कौन सी, रांगड़ी बोली, ठीक है। कौन सी बोली आती है भाई साहब, रांगड़ी जो बोली है आपकी, ये बोली कहाँ जाती है, रांगड़ी बोली प्रतापगढ़ झालावाड़ में बोली जाती है, ठीक है। ये राज्य की सबसे कर्कश बोली है, राज्य की सबसे जो कठोर बोली है आपकी, सबसे जो कड़वी बोली है आपकी, वो है कौन सी, रांगड़ी बोली। तो इसका जो बोलने वाला जो स्थान है वो है आपकी तो प्रतापगढ़। एक आता है झालावाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में ये बोली बोली जाती है। उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, उसमें ध्यान रखना है ये राज्य की सबसे कर्कश बोली है, राज्य की सबसे जो कर्कश बोली है आपकी, वो है कौन सी, रांगड़ी। उसके बाद में ध्यान रखना आपको, इस बोली का जो निर्माण है मारवाड़ी और मालवी के सहयोग से हुआ है। मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है, मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है, वो आपकी कहलाता है कौन सा, गढ़ी रांगड़ी। कौन सा, गढ़ी रांगड़ी। तो इसका आंसर होगा आपकी मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और मालवी, ठीक है। तो अगली बात क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डडक की थाली खेराड़ी, डडक की थाली खेराड़ी, इसे थली कर लेना भाई, थाली नहीं है थली है। डडक की थली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान के किस बोली से संबंधित है। मैंने कल आपको मारवाड़ी की क्या लिखाई थी भाई साहब, उपबोलियां लिखाई थी। क्या लिखाई थी, मारवाड़ी की उपबोलियां लिखाई थी। अब जो मारवाड़ी की उपबोलियां है मैं फिर से लिख देता हूं। नंबर 1 पे आती है आपकी कौन सी, डडक की, डाटी, थली, बीकानेरी, नागौरी, डडक की, डाटी, थली, बीकानेरी, नागौरी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, या ऐसे ही बोलते हैं आपके बागड़ी। एक आती है बांगड़ी, एक आती है आपके देवड़ावाटी। तो ये जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, क्या है, मारवाड़ी की ये उपबोलियां, डडक की, थली और खेराड़ी। अब बात करते हैं आपकी जो खेराड़ी और थली और डडक की जो बोलियां हैं,
ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। ढड्ढे की जो बोली है आपकी, ये बोली जाती है भाई साहब कहाँ, ये बोली जाती है पहले ही नंबर पे लिख देते हैं कौन सा मेयर आता है आपकी, जैसलमेर। राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा मेयर है, जैसलमेर। उसके बाद में थली जो भाषा है वो आपकी कहाँ बोली जाती है, बीकानेर में। कौन से मेयर में, बीकानेर में बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है आपके, चूरू के कुछ क्षेत्र में। खेराड़ी जो बोली है इसका संबंध आता है आपके कहाँ से, ये जो बोली आपके शाहपुरा, कौन सी पुरा, शाहपुरा, जो आपके कहाँ है, भीलवाड़ा में। शाहपुरा और भीलवाड़ा की एक स्थान है जहाजपुर। शाहपुरा और जहाजपुर तहसील, सॉरी शाहपुरा और जहाजपुर जो क्षेत्र है इसमें बोली जाती है। और शाहपुरा जहाजपुर में बोले जाने के बाद ये बोली जाती है आपके कहाँ, टोंक में। कहाँ बोली जाती है भाई साहब, टोंक में बोली जाती है। खेराड़ी जो बोली है ये मीणाओं की प्रिय बोली है। किसकी बोली है भाई साहब, जो मीणाओं की है वो प्रिय बोली है आपके। कौन सी बोली, मीणाओं की क्या है भाई साहब, प्रिय बोली है। और जो खेराड़ी बोली है ये एमडीएच का मिश्रण है, मेवाड़ी, सॉरी मारवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। मारवाड़ी, हाड़ौती और किसका मिश्रण है भाई साहब, आपके ढूंढाड़ी का मिश्रण है। कौन सी बोली, खेराड़ी बोली। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपकी मारवाड़ी। और मेवाड़ी जो उपबोली है किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, जगरोती किस क्षेत्र से बोली जाती है। जो जगरोती बोली है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। जगरोती बोली का संबंध आता है आपके कौन सी रोली से, करौली से। ये प्रश्न आपके 2017 में पूछा, जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अब हमें टिक करना है बस। हाड़ौती, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती। हाड़ौती जो बोली है आपकी, कौन सी बोली, हाड़ौती बोली है। पहले नंबर पे ध्यान रखना है किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, ठीक है। किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। और इसका जो क्षेत्र है कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। राज्य में वर्तनी की दृष्टि से, राज्य में वर्तनी की दृष्टि से जो सबसे कठिन बोली है वो कौन सी बोली है आपकी, हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली के बारे में आपको ध्यान रखना है, सूर्यमल मिश्रण की जो जितनी भी रचनाएं हैं, सूर्यमल जो मिश्रण है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है भाई साहब, हाड़ौती भाषा में। कौन सी भाषा में, हाड़ौती भाषा में। तो इस ये जो बोली है आपकी कहाँ नहीं बोली जाती, भरतपुर में नहीं बोली जाती। भरतपुर में कौन सी बोली जाती है आपकी, अहिरवाटी, सॉरी भरतपुर में आपके कौन सी बोली जाती है, मेवाती। कौन सी बोली जाती है भाई साहब, मेवाती बोली जाती है। ये प्रश्न आरएस परी का जो एग्जाम हुआ था 1993 में उसमें पूछा था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपके आरएस परी का जो एग्जाम हुआ था 2012 में उसमें पूछा, बीकानेरी है क्या, नागरचौल है क्या, जोधपुरी है क्या, थली है क्या। तो बीकानेरी किसकी उपबोली है आपकी, मारवाड़ी की। नागरचौल ढूंढाड़ी की, जोधपुरी मारवाड़ी की, थली मारवाड़ी की। तो नागर जो चौल है वो कौन सी भाषा की उपबोली है, ढूंढाड़ी भाषा की। कौन सी भाषा की है भाई साहब, ढूंढाड़ी भाषा की है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। लो भाई साहब, महिला पर्यवेक्षक को एग्जाम हो, ठीक है, तुम पूछो सीटी जो ग्रेजुएशन को एग्जाम हो भी कमा पूछो। तो अहिरवाटी बोली है, बिको संबंध क्यों आ करो, अहिरवाटी या इसे ही बोलते हैं आपके कौन सी बोली, राठी बोली। अहिरवाटी या जो राठी बोलियां हैं ये आपके कहाँ बोली जाती हैं भाई साहब, ये बोली जाती हैं आपके अलवर। कौन सा लवर है, अलवर। अलवर का जो मुंडावर, बानसूर, मुंडावर, बानसूर, बानसूर व कोटपुतली जो बहरोड है, कोटपुतली जो बहरोड है आपके, वहां कौन सी बोली बोली जाती है आपकी, अहिरवाटी। इस अहिरवाटी में आपके अलीबख्शरी ख्याल लिखी गई। अलीबख्शरी जो ख्याल है ये किसके द्वारा लिखी गई और कौन सी भाषा में लिखी गई, अलीबख्शरी ख्याल अलीबख्श द्वारा लिखी गई।
अली बख्श द्वारा लिखी गई। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई भाई साहब? अहिरवाटी भाषा में। कौन सी भाषा में? अहिरवाटी भाषा में। और जोध राज का जो ग्रंथ था आपके, कौन से राज का? जोध राज का जो ग्रंथ है अमीर रासो, कौन सा रासो है? अमीर रासो भी कौन सी भाषा में लिखा गया आपके भाई साहब? अहिरवाटी जो भाषा है उसमें लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर है बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली। बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है? अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं आपकी? कनिष्ठ अनुदेशक कोपा भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा। अहिरवाटी और मेवाती जो बोलियां हैं ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान का भाग है। कौन सी राजस्थान का? उत्तरी पूर्वी राजस्थान का भाग है। जो पश्चिमी राजस्थानी बोली है इसमें मारवाड़ी व उसकी उपबोलियां आती हैं। मारवाड़ी व उसकी क्या आती हैं भाई साहब? उपबोलियां। ठीक है, मारवाड़ी व उसकी बोलियां उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अहिरवाटी और मेवाती आ जाती हैं। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी व उसकी क्या आती हैं? उपबोली आती हैं। जो दक्षिणी राजस्थान है इसमें कौन सी आती है आपकी? निमाड़ी। कौन सी माड़ी? निमाड़ी बोली जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी राजस्थानी। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है? खेराड़ी बोली जिस जिले में प्रचलित है या जिस क्षेत्र में प्रचलित है वो कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है क्या? मैंने खेराड़ी बोली के बारे में अभी आपको बताया था कि खेराड़ी बोली है ये किसकी प्रिय बोली है भाई साहब? मीणाओं की प्रिय बोली है। किसकी प्रिय बोली है? मीणाओं की प्रिय जो बोली है आपकी वो खेराड़ी बोली है। और उसके बाद में ये जो बोली है आपकी भीलवाड़ा का जो शाहपुरा है, शाहपुरा व जहाजपुर जो क्षेत्र है, शाहपुरा और जो जहाजपुर क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपके बोलने के बाद टोंक में बोली जाती है आपकी कौन सी बोली? खेराड़ी बोली। तो इसका आंसर होगा आपके टोंक और भीलवाड़ा। भरतपुर और जो धौलपुर है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली। कौन सी बोली बोली जाती है भाई साहब? मेवाती बोली। और उदयपुर जो चित्तौड़ है इसमें मेवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है इसमें आपके वागड़ी बोली जाती है। वागड़ी जो बोली है इसमें जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गुजराती भाषा का है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके टोंक और भीलवाड़ा। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थानी भाषा दिवस। कौन सा दिवस है? राजस्थानी जो भाषा दिवस है, राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि हिंदी जो दिवस है आपकी, कौन सा दिवस? हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है आपके कब? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कौन से सितंबर को मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपके हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 जो फरवरी है इसको क्या मनाया जाता है भाई साहब? राजस्थानी भाषा दिवस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, सुमेलित कीजिएगा भाई साहब। शानदार, जानदार और जिंदाबाद तरीके से क्या पूछा? प्रश्न पूछा, सुमेलित कीजिएगा। कॉलेज जो व्याख्यात है इसका जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था जो जागृति बोली है ये आपके कहाँ बोली जाती है? जागृति जो बोली है इसका संबंध आपके करौली जिले से आता है। एक में क्या हो जाएगा भाई साहब? 4 आ जाएगा। डाटी जो बोली है इसका संबंध पूछे तो कहां से आता है? बाड़मेर से। 4 3। नागरचौल का संबंध पूछे तो टोंक से आता है। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। 4 3 2। और धावड़ी जो बोली है आपकी ये बोली जाती है उदयपुर में। कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। अब बात करते हैं अन्य बोलियों की। एक तो आती है लोहान, ये बोली जाती है आपके श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में बोली जाती है। एक बोली आती है आपके पंजाबी, ये भी राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? आपके इसी क्षेत्र में बोली जाती है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में। उसके बाद में एक आती है आपके दावड़ी बोली, दावड़ी बोली जाती है उदयपुर में। उसके बाद में आती है आपके अजमेरी कुब्बड़। अजमेरी जो कुब्बड़ है वो बोली जाती है आपके कहाँ? या नागौरी कुब्बड़ या अजमेरी कुब्बड़, वो बोली जाती है आपके नागौर टू अजमेर। नागौर टू अजमेर, नागौर टू अजमेर में बोली जाती है। तो सुमेलित कीजिए इसमें। देखो इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1।
4 3 2 1 पहले में ही पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, वही फिर से आ गया, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है भाई साहब। ये बागड़ी जो बोली है, बागड़ी जो बोली है आपके कहाँ, बांगड़ी बोली है, ये जो बांगड़ी बोली आपके कहाँ बोली जाती है, हनुमानगढ़ में। कहाँ बोली जाती है, हनुमानगढ़ में। 1 में 1। जगरोती जो बोली आपके करौली में बोली जाती है, 2 में 3। 1 में 1, 2 में 3। दावड़ी जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है आपके उदयपुर में, 1 3 2। और गोडवाड़ी जो बोली है ये सिरोही में बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली सिरोही में बोली जाती है। क्यों बोली जाती है भाई साहब इस पर्सन के अनुसार, जबकि गोडवाड़ी जो बोली है आपकी ये कहाँ बोली जाती है, आपको सबको पता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी गोडवाड़ी बोली की। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है धुआंधार और खतरनाक तरीके से, राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म थी, फिल्म देखो सगड़ा देखो मन वेरो है, जैन प्रहरी 2017 में पूछो, राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म है बिको नाम हो कहीं नजराना। कौन सी राणा, जो नजराना फिल्म थी ये 1942 में बनती है। और इसके जो लेखक थे फिल्म के, लिखने वाले, ठीक है, निर्देशक, डायरेक्टर और संगीतकार वो थे आपके जेपी कपूर। कौन थे भाई साहब, जेपी कपूर थे, ठीक है। इस फिल्म में जो प्रथम जो नायक था, इस फिल्म में जो प्रथम नायक था वो था आपके महिपाल। प्रथम राजस्थानी नायक था कौन था भाई साहब, महिपाल था। और जो प्रथम राजस्थानी क्या थी, महिला जो अभिनेत्री थी या नायिका थी वो थी आपके सुनैना। कौन थी, सुनैना। और एक आती है आपके बाबोसारी लाडली। ये बाबोसारी जो लाडली है आपके, ये राजस्थान की प्रथम क्या बनी, लोकप्रिय फिल्म। राजस्थान की जो प्रथम लोकप्रिय फिल्म बनी वो बनी आपके बाबोसारी, कौन सी, लाडली। बाबोसारी लाडली जो है आपके राजस्थान की प्रथम फिल्म बनी। तो ये था आज का हमारा सेशन।